जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को चालू करने वाले हैं जो कि फिजिक्स है। ओके, फिजिक्स में आज हम लोग क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये आप क्लास 11th या जेई या नीट भी उससे देख सकते हैं। ओके, तो पहला जो चैप्टर है वो यूनिट एंड मेजरमेंट, इसका हिंदी बोले तो मात्रक और मापन। ओके, मापान। ओके, तो आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं क्या होता है ये यूनिट एंड मेजरमेंट में। ओके, तो देखिए अब पहले जाने हम लोग यूनिट क्या होता है। ओके, तो देखिए यूनिट एक सिस्टम होता है, मतलब सिंबल होता है। सिंबल सिस्टम नहीं होता है, सिंबल होता है। सिंबल मतलब एक संकेत होता है। जैसे देखिए इस बॉक्स को हम लोगों ने मेजर किया, मतलब मापा, तो ये बॉक्स 5 kg का है। kg जो है ना, ये जो kg है अंतिम में, यही क्या होता है, यूनिट होता है। ओके, तो ये एक संकेत होता है किसी को दिखाने का। किसी को जब हम लोग मापते हैं, किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग मेजर करते हैं, तो उसके जो अंतिम में हम लोग लगाते हैं। ओके, जो अंतिम में एक सिंबल लगाते हैं, उसी सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ओके, अब मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट मतलब मापान। मापान क्या होता है, जिससे हम लोग किसी वस्तु को मापें। ओके, उसे ही हम लोग मापान कहते हैं। जिससे हम लोग किसी वस्तु को मापते हैं, उसे ही हम लोग मापान कहते हैं। ओके, तो देखिए अब पहला इसमें जो होता है, जो मापने की प्रक्रिया में होता है, पहला जो होता है किसी वस्तु को हम लोग मापते हैं, उसे क्या कहते हैं, मापान कहते हैं। ओके, तो इसमें जो पहला क्वांटिटी आता है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि। अब भौतिक राशि होता क्या है। ओके, आप लोगों ने समझ गया कि यूनिट किसे कहते हैं, मेजरमेंट किसे कहते हैं, मतलब मात्रक किसे कहते हैं, और मापान किसे कहते हैं। ओके, तो अब इसके बाद आ जाता है पहला, इसको जो हम लोग डिवाइड करेंगे मेजरमेंट को, जिसे हम लोग मापते हैं, तो इसमें आ जाता है पहला आ जाता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब इसका हिंदी आप लिख सकते हैं, नोट कीजिएगा यहाँ पे, भौतिक राशि। ओके, फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि। ओके, तो देखिए भौतिक राशि कहते किसे हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी कहते किसे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसे हम लोग माप या तौल सकते हैं। ओके, किसी हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिसे हम लोग माप, किसी वस्तु को अगर माप या तौल सकते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल। जैसे इस बॉक्स को हम लोग ने मापा, मतलब मापा और तौला भी। जिसे हम लोग माप या तौल सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे इस वस्तु को मैंने मापा तो ये 5 kg का है, तो ये वस्तु क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, तो जिसे हम लोग माप या तौल सकते हैं, ओके, तो उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ओके, तो यहाँ मैंने लिखाया भी है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी ना सभी जगह एक समान होता है। इनवर्स पूरा वर्ल्ड में ना फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो समान होता है। जैसे भारत में अगर केजी है, तो वहाँ कहीं जाके केजी का अलग सिंबल नहीं होता है, केजी का केजी ही होता है। अगर भारत में केजी यूज हो रहा है, तो अलग जाके अलग देश में, अगर अलग कंट्री में आप लोग गए तो वहाँ भी केजी ही होगा। ओके, किलो को किलो ही बोलेंगे हम लोग, अदर कोई सिंबल अदर हम अपने खुद से नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, मतलब हम अपने खुद से नहीं दे सकते हैं कि ये इतना हो गया, ये वो इतना हो गया। जो पहले दिया गया वर्ल्ड में एक ऐसा ही सिस्टम आएगा जिसमें हम लोग फिक्स कर दिया गया है कि इसे हम लोग इसी सिंबल से दिखाएंगे, तो उसे पूरा वर्ल्ड जो है उसी सिंबल से दिखाता है। ओके, तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी बराबर होता है एन इंटू यू। अब यहाँ एन क्या है, तो एन देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, यू क्या है, यू है यूनिट। एन क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू, एन क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या होता है, यूनिट होता है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या है, पी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी को मैंने शॉर्ट में लिखा है पी क्यू। देखिए फिजिकल क्वांटिटी बराबर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। देखिए ये जो है, ये क्या है, ये जो 5 है वो क्या है, वो है न्यूमेरिकल वैल्यू एन है, और ये केजी क्या है, ये है यूनिट। इसी को कहते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये जो 5 kg थी, जैसे देखिए 10 kg, तो ये 10 क्या है, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केजी क्या है, केजी जो है वो यूनिट होता है। ओके, तो आइए हम लोग इसका डिफिनीशन लिखे हैं, मतलब परिभाषा लिखे हैं। अगर आप लोग समझ गए हैं फिजिकल क्वांटिटी हम उसे कहते हैं, मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर हिंदी वाले जो हैं वो लिख सकते हैं। ओके, फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसे हम लोग माप या तौलते हैं, या तौलने की प्रक्रिया, मापने या तौलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी सब वर्ल्ड में, पूरे देश में एक ही होती है। ओके, जैसे यहाँ केजी चल रहा है तो दूसरे देश में जाएगा तो वहाँ भी केजी ही होगा। तो देखिए यहाँ मैं फिजिकल क्वांटिटी विच कैन मेजर
एंड इंस्ट्रूमेंट, इसे मतलब हम लोग कहते हैं एंड विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ वर्ल्ड, मतलब इसका जो लॉ है फिजिकल क्वांटिटी का, यहाँ फिजिकल है, ओके, फिजिकल वर्ल्ड, ओके। तो जो इससे हम लोग, मैंने कहा ये जो फिजिकल क्वांटिटी अगर यहाँ अगर केजी में है तो अलग वर्ल्ड भी जाएगा तो वहाँ भी वो केजी में ही होगा। तो आप इसे पहले नोट कीजिए, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये भी काम आएगा आपको जाकर आगे जाकर। अगर ये सी वर्मा आप किताब बनाते हैं तो इसका वहाँ 2-3 वो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है वहाँ पे इसका फिजिकल क्वांटिटी का यूज का, ओके। तो आप पहले इसे कॉपी कीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बोलिएगा, ओके। तो पहले इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया होगा। तो आइए देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। देखिए फिजिकल क्वांटिटी को मैंने शॉर्ट में लिखा है PQ, ओके। अब हम लोग उसका टाइप्स पढ़ेंगे, ओके। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब टाइप्स मतलब क्या होता है सर, प्रकार, फिजिकल भौतिक राशि का प्रकार, हिंदी में बोल रहे तो इसका भौतिक राशि का प्रकार हम लोग देखेंगे। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके। दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तीसरा होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो उसमें पहला जो होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आइए हम लोग देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ओके। तो देखिए वैसा फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में बोले तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो, ओके। जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड ना करता हो तो उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपने पढ़ा होगा कि फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 7 प्रकार के होते हैं। तो मैं लिखाऊंगा कौन कौन होते हैं। तो पहला होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम लोग हिंदी में मूल भौतिक राशि कहते हैं, मूल भौतिक राशि कहते हैं। आई थिंक मुझे लगता होगा कि इसे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मूल भौतिक राशि कहते हैं, ओके। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मैंने समझा दिया। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करता हो, मतलब अदर किसी क्वांटिटी पे डिपेंड ना करता हो, ओके। अदर क्वांटिटी पे डिपेंड ना करता हो। जैसे देखिए केजी जो है किलो, जो किलो है, ओके, वो किसी अदर पे डिपेंड नहीं होता है, ओके। केजी जो होता है वो किसी पे अदर पे डिपेंड नहीं होता है। लेंथ, ओके, ये सब अदर पे डिपेंड। टाइम, ये अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होते हैं। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो आप लिख सकते हैं विच डू नॉट डिपेंड ऑन, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, विच डू नॉट depend on any other physical quantity, okay, which do not depend on any physical quantity, जो कोई अलग फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करता उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो अब देखिए फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो मेनली 7 प्रकार के होते हैं, ओके। वो 7 को होते हैं जिसे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो आइए पहले एक चार्ट बनाइएगा, फिजिकल क्वांटिटी यहाँ में लिखूंगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे उसका SI यूनिट, ओके, और वहाँ पे मैं इसका सिंबल लिखूंगा, सिंबल। तो ये क्या है, SI यूनिट, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ क्या है, SI यूनिट है, ओके, SI यूनिट, ओके। आइए पहला मैं लिखता हूँ, पहला क्या लिखूँ, लेंथ, जिसको हम लोग इसका मात्रक होता है मीटर, लेंथ को हम लोग मीटर में करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, m होता है, ओके। तो ये होता है लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, मीटर, और मीटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, m होता है। दूसरा हम लोग लिखते हैं मास, जिसको हम लोग कहते हैं किलोग्राम, ओके। इसका SI यानी किलोग्राम, जिसका सिंबल देते हैं हम लोग kg, ओके। मास को हम लोग किससे मतलब मास का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम,
जिसका सिंबल हम लोग देखे, कोई भी चीज़ हम लोग देखे, किसी को मापे, जैसे आलू जाते होंगे लाने तो वहाँ आपको केजी में देता होगा, मतलब किलोग्राम में देता होगा, क्योंकि उसे तौलता है। ओके, तो वो जो होता है वो क्या होता है, किलोग्राम में होता है। और कोई चीज़ को आप लोग, जैसे कोई चीज़ को यहाँ से मैंने यहाँ से यहाँ तक मापा, तो ये किस में मापाएगा, ये एक लेंथ में मापाएगा, मतलब एक मीटर में मापाएगा, जिसे हम लोग लेंथ कहते हैं। ओके, और आप लोग याद रखिएगा कि ये सब जो फिजिकल क्वांटिटी होता है लेंथ का मीटर ही होगा, ये अदर कोई फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ओके, ये जो फिजिकल क्वांटिटी में 7 को लिखाने वाला हूँ। ओके, तीसरा क्या है, टाइम। आप लोग जानते होंगे कि टाइम जो होता है वो भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वो भी किसी पे डिपेंड नहीं होता है। सेकेंड्स कह सकते हैं, यस कह सकते हैं। ओके, अब जो चौथा हो गया वो क्या होगा, 3 तक है, आप लोग करेंट लिख सकते हैं। करंट का क्या होता है, एम्पियर। थोड़ी आप पहले यहाँ तक लिख लीजिए, से पहले आप ये तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आप पहले नोट कीजिए। ओके, ये तीनों जो फिजिकल क्वांटिटी है पहले आप इसे नोट कीजिए। ओके, ये क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करता, उससे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और ऐसा भौतिक राशि जो अलग किसी भौतिक राशि पे डिपेंड नहीं करता, मतलब निर्भर नहीं करता, उसे हम लोग मूल भौतिक राशि कहते हैं। जो वो मेनली 7 प्रकार के होते हैं, जो मैंने 3 लिखाया, और यहाँ जगह नहीं होगी, मैं चौथा नहीं, आप पहले से कॉपी कीजिए, मैं चौथा लिखता हूँ। मैंने 1 2 3 हाँ लिखाया, तो आप इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो आइए देखिए, आप लोगों ने कहाँ तक नोट किया था, टाइम तक। टाइम इसका क्या था, SI यूनिट सेकेंड, और उसका सिंबल क्या था, सॉरी यस, यहाँ पे कुछ था हाँ, तो टाइम का SI यूनिट क्या था, सेकेंड, और उसका सिंबल था यस। उसके बाद करेंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हो। ओके, तो आप करंट का जो होता है वो होता है SI यूनिट एम्पियर, और इसका सिंबल होता है A। ओके, उसका सिंबल क्या होगा, A होगा। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी में जो ये टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है वो केल्विन, और इसका सिंबल क्या होता है, K होता है। ओके, अब फिर ये कैमा था, ये था पचमा था। ओके, पचमा क्या था, टेम्परेचर। अब छठा क्या था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला, जिसका हम लोग सिंबल देते हैं CD से। ओके, फिर क्या होता है, अब लास्ट जो होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका SI यूनिट होता है मोल। ओके, और इसका हम लोग सिंबल देते हैं MOL से। ओके, तो ये जो मैंने 7 को लिखाया कौन कौन था, लेंथ पहले लिखाया, दूसरा मास, तीसरा टेम्परेचर, फिर करेंट, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और क्या था, टाइम, करेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो ये जो 7 को थे, ये क्या होता है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तो होते ही हैं, फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किससे कहते हैं, जिससे हम लोग माप या तौलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, मापने या तौलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो 3 प्रकार से बटे हुए हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, जो मैंने यहाँ दिखाया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता हो, विच डू नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, उसे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं, मतलब 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो मैंने लिखा है, टाइम में पहला लिखा है, फिर टेम्परेचर कह सकते हैं, फिर मास कह सकते हैं। ओके, फिर लेंथ हो गया, फिर करेंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। ओके, तो ये जो 7 हो गए, ये क्या होता है, फंडामेंटल। ये जो 7 मैंने बताया, ये किसी अदर पे, ये जो फिजिकल क्वांटिटी 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो आपको याद रहना चाहिए, पहला क्या याद नहीं, जैसे टाइम है तो आपको इसका पता होना चाहिए, SI यूनिट क्या होता है, टाइम का क्या SI यूनिट होगा, सेकेंड, और इसका सिंबल होता है वो यस होता है। ओके, आपको सभी 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं 7, उनका SI यूनिट आपको याद रहना चाहिए, और उसका सिंबल अगर ये याद रहा तो सिंबल आसानी से याद हो जाएगा। ओके, तो आप ये इम्पॉर्टेंट है, और SI यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है, बट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा। इन्हीं 7 को से आप बहुत सारे जो यूनिट हैं उसे हम लोग अच्छी तरह से डिफाइन कर पाएंगे, बट आपको ये 7 को जो मैंने लिखाया है उसका सब का SI यूनिट, जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर,
मास का क्या होता है किलोग्राम होता है, टाइम का क्या होता है सेकंड होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है कैंडेला होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है मोल होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है या करंट बोल सकते हैं आप लोग, उसका क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का आप लोग बोल सकते हैं एम्पियर होता है, जिसे हम लोग AM से डिनोट करते हैं। फिर क्या होता है, फिर आपको पता होगा एक होता है क्या बोला अब क्या होता है, हाँ टेम्परेचर का केल्विन होता है, जिसे हम लोग K से डिनोट करते हैं। कभी कभी आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ कि कभी कभी टेम्परेचर को K से, या कभी कभी हम लोग देखते हैं किताब में तो थीटा से डिनोट करता है। SC वर्मा में कभी कभी थीटा से भी टेम्परेचर को डिनोट किया हुआ है। ओके, तो आप पहले इस जो उधर तीसरा था ये चौथा पाँचवा छठा सातवां, ओके, तो आप पहले इसे नोट कीजिए। ओके, तो इसके बाद जो मैं पढ़ूंगा, इसके बाद कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आएगा, ये क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो फिजिकल क्वांटिटी का प्रकार। तो पहला फिजिकल क्वांटिटी था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। ओके, तो आप पहले इसे नोट कीजिए। तो आप लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को नोट कर लिया। अब देखिए दूसरा क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी में, दूसरा जो प्रकार होता है वो क्या होता है, वो होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, हिंदी में आपको लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा व्युत्पन्न भौतिक राशि। ओके, हिंदी में क्या होता है, इसका नाम व्युत्पन्न भौतिक राशि, और इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, जैसे मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपको क्या बताया, जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है वो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे, मतलब अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, बट ये जो होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है ये डिपेंड करता है, सभी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो आइए इसका मैं पहले डिफिनेशन निकालता हूँ क्या होता है, विच आर मेड ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखिए विच आर मेड ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखिए क्या मैंने बोला, विच आर मेड अप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है ये कहाँ से बना है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही बना है। ओके, जो ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहाँ से बना है, तो ये फंडामेंटल ही क्वांटिटी से, ये अदर मतलब ये जो जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, बट वो 7 प्रकार का होता है, बट ये जो होता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी ये सभी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, मतलब ये वो कोई फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ये फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। तो आइए देखिए ये कहाँ से बनता है, विच आर मेड ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये जो बनाया जाता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी ये कहाँ से बनाया जाता है, तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाया जाता है। आइए मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ एक, जिससे आप बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं आप, वॉल्यूम या क्या कह सकते हैं वेलोसिटी। या वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी मतलब वेग बराबर, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, अब देखिए ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम लोग मापते हैं। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसे हम लोग माप या तौलने की प्रक्रिया जो होती है, जिससे मापने या तौलने की प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी का पहला प्रकार क्या था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जिससे जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड न करता हो, उसे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मैंने फंडामेंटल 7 को लिखाया था आपको, उसका ये ऐसा यूनिट और सिंबल भी लिखा था। अब देखिए दूसरा था डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या होता है, ये बनता कहाँ से है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बनता कहाँ से, तो ये बनता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही बनाया जाता है। ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी मतलब व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब देखिए वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप लोग जानते होंगे कि इजी है, नहीं तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पढ़ लिया तो और अच्छी बात है। तो देखिए वेलोसिटी बराबर मतलब वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या एक लेंथ है, तो इसे हम लोग मीटर से दिखाएंगे, मीटर हो गया। लेंथ का ऐसा यूनिट अभी जस्ट मैंने लिखाया था क्या था, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है एक लेंथ है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। और टाइम का तो मैंने अभी जस्ट दिखाया ही है, क्या था, टाइम का सेकेंड था, इसका सिंबल मैं यूज कर रहा हूँ मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी है, अब पूछ देगा आपको वेलोसिटी का ये ऐसा यूनिट क्या होगा, तो अब वेलोसिटी का ये ऐसा यूनिट क्या लिखेगा, मीटर अपॉन समय। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड। ओके, एक तरीका ऐसे लिखने का है, यही लाइन लिख दिया, एक तरीका ये है, और एक तरीका और है
कि हम लोग इसे ऊपर लेके जाके लिख सकते हैं। जैसे आप लोग पता होगा कि 1/x मैथमेटिक्स में 1/x बराबर क्या है, x उधर ऊपर गया तो -x हो जाता है, तो इसी तरह यस ऊपर जाएगा तो वो -s हो जाएगा। तो वेलोसिटी का SI यूनिट क्या है, तो इसी तरीके से हम लोग SI यूनिट निकालते हैं। देखिए वेलोसिटी का SI यूनिट क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड किया, मतलब और कोई क्वांटिटी पे डिपेंड, वेलोसिटी जो है किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड किया। कौन कौन क्वांटिटी पे, मीटर और सेकेंड पे। जो डिराइव मतलब वेलोसिटी है वो अदर फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी पे डिपेंड किया। जो वेलोसिटी या अदर क्वांटिटी पे डिपेंड किया। कौन कौन क्वांटिटी पे डिपेंड किया, यूनिट पे, क्वांटिटी पे नहीं सॉरी यूनिट पे। कौन कौन यूनिट पे डिपेंड होगा, तो मीटर और सेकेंड पे डिपेंड हुआ। तो ये तो वेलोसिटी तो अदर पे डिपेंड हुआ। तो ये क्या है, वेलोसिटी क्या होता है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, किसे कहते हैं, जो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड होता हो। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ओके, तो देखिए ये वेलोसिटी क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा वेलोसिटी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्यों है, तो मैंने बता दिया अभी जस्ट, मैंने बताया मीटर अपॉन सेकेंड। देखिए इसमें क्या आया, मीटर आया पहला क्वांटिटी, पहला यूनिट, और दूसरा सेकेंड। ये दो अलग अलग यूनिट हैं। इससे इन दोनों से मिल के बना क्या, वेलोसिटी। ये दोनों मिल के बना वेलोसिटी का SI यूनिट है। आप बोलेगा वेलोसिटी का SI यूनिट, आपसे अगर कोई पूछ लेगा तो आप क्या बताइएगा उसे, तो मीटर प्रति सेकंड। जो वेलोसिटी का SI यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये अगर बोल देगा वेलोसिटी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, तो आपको पता होगा कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जो अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता हो। तो देखिए ये अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, मतलब अदर यूनिट पे डिपेंड करता है या क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ओके, आइए देखिए डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहाँ से बनता है। ये भी जस्ट मैंने बताया, लेंथ क्या था, मीटर था, ये फंडामेंटल था ना क्या, और सेकेंड टाइम का क्या था, ये यूनिट सेकेंड था। तो बताइए टाइम क्या था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, लेंथ क्या था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, और इन्हीं दोनों से मिलकर क्या था, वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहाँ से बनाया जाता है, तो मतलब मेडअप कहाँ से बनाया जाता है, मेडअप मतलब कहाँ से बनाया जाता है। ओके, तो इसी का मतलब होता है मेडअप। ओके, तो ये बनता कहाँ से, तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाया जाता है। ओके, तो वेलोसिटी क्या है, वैसा क्वांटिटी जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, या कुछ अदर यूनिट पे डिपेंड करता हो। जैसे देखिए और भी है बहुत सारा होगा, क्या होगा, वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी क्या होगा, नहीं वेलोसिटी में जस्ट अगली है। जैसे वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन किस पे डिपेंड होता है, मीटर मीटर मीटर, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों क्या है, एक लेंथ ही तो है। तो मीटर 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 क्या होता है, मीटर क्यू हो जाता है। तो ये किस पे डिपेंड किया, वॉल्यूम किस पे डिपेंड किया, मीटर पे। तो मीटर का हम लोग 3 बार क्यू मतलब 3 बार मल्टीप्लाई किए मीटर को, तो आया क्या, मीटर क्यू। मतलब वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट आया वो मीटर क्यू आया। ओके, तो ये वॉल्यूम तो डिपेंड किया ना किसके, लेंथ पे डिपेंड हुआ। ओके, तो ये क्या वॉल्यूम क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप लोग पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए, और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला जो होगा फिजिकल क्वांटिटी का प्रकार होगा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर नहीं समझें डिराइव फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। ओके, थैंक्स यू। आप अच्छी तरह से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स यू ऑल।